गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम केमिस्ट्री का यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में फर्दर कैटालिसिस एंड एडॉप्शन आइसोथर्म के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले एडॉप्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है जब भी कभी हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसको टर्म को नेम देते हैं आइसोथर्म। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve termed as adsorption isotherm। अब कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई है उसका ग्राफ प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको क्या बोला, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थी उसको फ्रेंडलिक ने एक्सप्लेन किया, तो हमने इसको बोला फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक ने 1909 में एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडसॉर्बेंट एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो रिलेशनशिप थे उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, x अपॉन m। x अपॉन m का मतलब क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 1। p रेज़ टू पावर 1 हमारा शो करता है प्रेशर, तो x अपॉन आ गया फर्दर इक्वल टू k p रेज़ टू पावर 1, जहाँ पे k क्या हमारा कांस्टेंट है। x हमारा शो करता है मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन मास m ऑफ द एड्सॉर्बेंट एट प्रेशर p। k एंड स्मॉल n जो है कांस्टेंट है विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस तरह से उसने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर के साथ x अपॉन m की वेरिएशन शो की। These curves indicate that at a fixed pressure there is a decrease in physical adsorption with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो है हमारी रेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। These curve also seem to approach saturation at high pressure। पर जैसे ही प्रेशर हाई होता है जो हमारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं या फिर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हाई प्रेशर पे चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हाई प्रेशर पे फेल हो जाती है। नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। जो सॉलिड्स होते हैं वो सोल्यूट को सॉल्यूशन से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कैसे, जब सॉल्यूशन लिया एसिटिक एसिड का इन एसिटिक एसिड, उसमें डाला चारकोल। अब जो कंसंट्रेशन थी एसिटिक एसिड की वो सॉल्यूशन में डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि कुछ जो एसिटिक एसिड था वो चारकोल के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो गया था। वहाँ से क्या ऑब्जर्वेशंस मिली, फर्स्ट द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एड्सॉर्प्शन का रेट डिक्रीज कर जाता है। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। जो एड्सॉर्प्शन होता है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करता है। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, कि वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के नेचर के ऊपर भी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। कहाँ कहाँ पे एड्सॉर्प्शन यूज़ होती है। फर्स्ट जो उसकी एप्लीकेशन है वो है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम का मतलब वहाँ से सारी की सारी एयर को रिमूव करना है किसी वेसल से। क्या हुआ, पहले वैक्यूम पंप की हेल्प से सारी गैस को रिमूव कर दिया, पर जो बची हुई गैस, अगर कुछ ट्रेसेस, लास्ट ट्रेसेस भी बच गई हैं एयर की, तो उसको किसकी हेल्प से रिमूव करते हैं, चारकोल की हेल्प से रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। सेकेंड है गैस मास्क। जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो गैस मास्क में यूज़ होता है। वो क्या करता है, जो पॉइजनस और टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर में उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड इज़ कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। जब भी कभी एयर में प्रेजेंट एक्सेस वाटर को रिमूव करना है, मॉइस्चर को रिमूव करना है, तो वहाँ पे भी हम एड्सॉर्प्शन का फिनोमिनन यूज़ करते हैं। फोर्थ इज़ रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे शुगर, जूस, वेजिटेबल ऑयल्स, ये कलर्ड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो इनमें चारकोल रखा जाता है ताकि वो सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लें, जिसकी वजह से ये जो कलर सब्सटेंसेस होते हैं ये कलरलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
यूजेस हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। जब भी हिट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है उसमें कुछ कैटालिस्ट लाइक आयरन, निकल, पैलेडियम यूज़ होते हैं। ये सारे के सारे हमारे एड्जॉर्प्शन के फिनोमिनन पे बेस्ड होते हैं। सिक्स्थ यूजेस इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। जो एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल होता है उस पर कैपेसिटी होती है नोबल गैसेस को एब्जॉर्ब करने की डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो क्या होता है ये नोबल गैसेस की सेपरेशन में हेल्प करता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेनली कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है जो कि कंटेन करती है कुछ इम्प्योरिटीज़। इसमें मिक्स किया जाता है पाइन ऑयल। जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं वो सल्फाइड ओर के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं और जो गैंग इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। इस तरह से हम जो है सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। जो डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं वो हैं एडॉप्शन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये सारी यूज़ होती हैं प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो कि हमारे स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ एडॉप्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैटालिसिस। सबसे पहले कैटालिस्ट क्या होता है? अ कैटालिस्ट मे बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच व्हेन प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट इट्स स्पीड एंड इज रिकवर्ड अनचेंज्ड इन अमाउंट एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन द रिएक्शन इज ओवर। कैटालिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जब वो केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होता है तो वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है and the process involving the use of catalyst in a chemical reaction is known as catalysis। और जो ये प्रोसेस है जिसमें हम कैटालिस्ट का यूज़ करके कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कैटालिसिस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट क्या होती हैं? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है अ कैटालिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। ये कभी किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, ये सिर्फ उन्हीं रिएक्शन में यूज़ होगा जो पहले से प्रोसेस में है। सेकेंड है catalyst is specific in nature, that is a particular catalyst is not in a position to catalyze all the reactions। हर एक जो रिएक्शन है उसके लिए कैटलिस्ट अलग होता है, तो ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। कैटलिस्ट रिमेन unchanged in amount as well as in physical characteristics, however there may be change in physical state such as color, state etc। ये unchanged रहता है अमाउंट में, यानी जितना अमाउंट हमने स्टार्टिंग में लिया है हमें लास्ट में उतना ही रिकवर होगा, इसका कलर या फिर स्टेट जो है वो चेंज कर सकती है। नेक्स्ट इज प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। प्रोमोटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनहांस करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जबकि पॉइजनर्स वो होते हैं पॉइजनर्स या इनहिबिटर जो कि डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मोलिबिडनम एक्ट एज प्रमोटर फॉर आयरन विच इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। जो हमारा मोलिबिडनम है वो आयरन के लिए प्रमोटर का काम करता है, यानी आयरन हमारा कैटलिस्ट है, मोलिबिडनम क्या करेगा? उसकी एक्टिविटी को एनहांस करने में हेल्प करता है। इथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि डिक्रीज करता है रस्टिंग ऑफ आयरन को, तो ये काम करता है एज इनहिबिटर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। दो टाइप की कैटालिसिस होती हैं, एक होती है होमोजीनियस कैटालिसिस, दूसरी होती है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस होती है इन दिस केस द रिएक्शन मिक्सचर एंड द कैटलिस्ट फॉर्म अ सिंगल फेज। जो हमारे रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं और जो हमारा कैटलिस्ट है वो सारे के सारे एक ही फेज में प्रेजेंट होंगे, यानी अगर गैशियस हैं तो सारे के सारे गैशियस होंगे, अगर लिक्विड्स हैं तो सारे के सारे लिक्विड्स होंगे। द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन गैसेस और लिक्विड सॉल्यूशन आर मोस्टली होमोजीनियस इन नेचर। एग्जाम्पल है इसका 2SO2 gaseous plus O2 gaseous in presence of NO gaseous convert to 2SO3 gaseous। Second है heterogeneous catalysis, the catalyst process in which the reaction mixture and the catalyst are in different phases is known as heterogeneous catalysis। बाकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में है, रिएक्टेंट भी गैशियस फेज में है, प्रोडक्ट भी गैशियस फेज में है, बट जो हमारा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है वो डिफरेंट फेज में है, वो सॉलिड फेज में है या फिर किसी और फेज में है, लिक्विड फेज में है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।